नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में यदि दो व्यक्ति हैं, एक की राशि यदि मेष है और दूसरे की यदि कन्या राशि है, तो इन दोनों का जो प्रेम है या फिर जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है, अमल करना आवश्यक है, इन दोनों राशियों का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और चर स्वरूप यह राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मेष राशि में देखी जा सकती है वो होती है इनकी एनर्जी लेवल। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। अब इनकी जो ऊर्जा है वो इनके हर व्यक्तित्व के बारे में झलकती है। जैसे कि इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। आधुनिक होते हैं, भड़क फैशन करना इनको ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो कभी कभी तीखी देखी जा सकती है। मतलब इनके बारे में अगर देखा जाए तो जो बात इनके हृदय में होती है वो ही होठों पर देखी जा सकती है। और सत्य हमेशा कड़वा या फिर तीखा होता है। इस वजह से इनकी वाणी जो होती है वो भी काफ़ी तीखी देखी जा सकती है। डिप्लोमेसी नॉर्मली इनको पसंद नहीं आती। इसी वजह से कई दफ़ा इनके बारे में गलत धारणाएं भी होती हैं। लेकिन दिल के, मन के काफ़ी साफ सुथरे होते हैं, सीधे सीधे देखे जा सकते हैं। इनमें जो डेडिकेशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब ये जो डेडिकेशन है किसी भी विषय का हो सकता है। मतलब इनके करियर के मामले में हो सकता है, रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है, या फिर विचारों के मामले में। इनके बारे में एक बार इन्होंने हाँ कर दी फिर ये किसी के भी नहीं सुनते। ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। मतलब रिलेशनशिप के मामले में भी अगर ये जो व्यक्ति है इस राशि के वो अगर हाँ करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरी दुनिया से भी ये विरोध में जा सकते हैं। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि कई दफ़ा इसी के कारण इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि इनमें जो एनर्जी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और जो पेशेंस होता है वो करीबन नहीं के बराबर होता है। मतलब कोई भी काम अगर इनको करना है तो वो जल्दी जल्दी में पूरा करते हैं। पहले काम उसके बाद विचार, पहले एक्शन उसके बाद सोच। इसी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस वजह से इनके जो करियर होता है इनमें काफ़ी वो आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कोई भी काम अगर इन्हें ठान ली मन में तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। रात दिन उसके बारे में सोचेंगे। इसी वजह से जो डेडिकेशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार हार्ड वर्किंग नेचर होता है, गोल ओरिएंटेशन इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। सिर्फ इनको अपमान पसंद नहीं आता। अगर इनके बारे में अगर ये कहीं चूक भी जाते हैं तो जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके सामने अगर इनके विरोध में कोई बात की जाए तो वो उनसे सहन नहीं होती। तो ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनका जो अंतर्भाव है वो अगर समझ लिया जाए तो आपके लिए इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो समझना इजी हो जाएगा। उसी प्रकार इमोशंस के बारे में भी, इमोशंस दिखाना इन्हें पसंद नहीं आता। कई दफ़ा कई ऐसे जो राशियाँ होते हैं वो बोलने से या फिर दिखावट भरा उनका इमोशन होता है। अब ये जो बात है वो इनमें देखी नहीं जाती। लेकिन जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सामने वाले व्यक्ति के लिए, मतलब इनके रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति है उसके लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कर गुजरने की जो क्षमता है वो इनमें बहुत ही अच्छे देखे जा सकते हैं। साहस इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो इन सभी बातों को लेकर अगर इनका व्यक्तित्व समझ लिया जाए, जो कि एक शब्द में कहा जाए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि उसी के इर्द गिर्द इनका जो व्यक्तित्व है वो देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है
वह पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है यह द्विस्वभाव की राशि है। इनमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि देखी जा सकती है वो होती है इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं, सामने वाले व्यक्ति को जल्दी से समझ लेते हैं या फिर भांप लेते हैं। उसी प्रकार बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, चिकित्सक होते हैं। इसी वजह से इनमें जो ज्ञान होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। क्यूरियस होने के कारण इनके पास प्रश्न काफ़ी होते हैं। बचपन से ही प्रश्न काफ़ी होने के कारण उसके जो उत्तर है वो लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इसी प्रकार करीबन हर एक क्षेत्र के बारे में ये जानकारी रखते हैं और इसी वजह से इनके पास ज्ञान का भंडार काफ़ी होता है और कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है। हंसकर बोलना ये इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। कोई भी गंभीर विषय है, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, काफ़ी इजीली वे आपके सामने रख देंगे। अब यहाँ पर एक दो बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से पैसे अर्न करने हैं या फिर इन्वेस्टमेंट किस प्रकार की करनी है, इसकी जो मालूमात होती है वो इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इसी वजह से पैसे के मामले में इनको आगे के लाइफ में कभी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलती। इंटेलेक्ट काफ़ी अच्छा होता है, बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा होता है, ग्रास्पिंग इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा बोलने के बावजूद अपने मन की बात वो किसी से भी नॉर्मली शेयर नहीं करते। अब इसके पीछे कारण भी वही रहता है कि अगर मैं अपनी बात या फिर अपनी कुछ वीक कड़ी किसी सामने वाले व्यक्ति के पास रख दूँ और अगर उसने कुछ उसका गलत ही फ़ायदा लिया तो उसके बारे में प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा अलर्ट यह राशि होती है। यह राशि इतनी ज़्यादा अलर्ट होती है कि अगर छोटी भी कोई बात करनी है या फिर काम करना है तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं। कहीं छोटी मोटी पिकनिक भी जाना है तो वहाँ पर की पूरी जानकारी रखेंगे, कैसे जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे, कौन से ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, वहाँ पर व्यवस्था क्या है, सभी प्रकार की बातें। इस वजह से कभी कभी होता क्या है कि इनकी जो निर्णय क्षमता होती है वो थोड़ी कम देखी जा सकती है, क्योंकि अगर आप किसी भी छोटी मोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो तो दो बातें हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में निर्णय क्षमता आपकी कम हो सकती है, ज़्यादा आप टाइम ले सकते हो और आप नेगेटिव होने की संभावना भी थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे सकती है। नॉर्मली इनके साथ बातचीत करते समय आपको ये नॉर्मली पता चलेगा कि थोड़ा बहुत नेगेटिव ये बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण भी वही होता है कि कोई भी अगर ये निर्णय ले तो वो न चूके। मतलब वैसे भी देखा जाए तो कई दफ़ा इनके जो निर्णय होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सटीक होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, तो वो बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी अच्छी होती है। फिज़िकल जो हार्ड वर्किंग नेचर होता है या फिर फिज़िकल काम इनको ज़्यादा पसंद नहीं आता। वैसे भी देखा जाए तो फिज़िकली ये थोड़े से वीक होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई हार्ड वर्क कर लिया तो जल्दी से एग्जॉस्ट होते हैं, थक जाते हैं, लेकिन बौद्धिक क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी जो काम है वो काफ़ी इजीली कर लेते हैं। तो अगर रिलेशनशिप में ये व्यक्ति होंगे तो रिलेशनशिप में अगर कन्या राशि के व्यक्ति होंगे तो पहले तो बात, सामने वाले व्यक्ति अगर रिलेशनशिप में भी है तो उसके पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते जब तक कि इनको वो पता नहीं चलता कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी है। फिर भी अपनी तरफ की पूरी बात वो सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं रखते। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। उनके विचारों से भी देखा जाए तो वो अच्छी ही बात होती है। जैसे कि अब हम चर्चा कर रहे हैं कि मेष और यदि कन्या राशि, दोनों राशि यदि रिलेशनशिप में है तो दोनों राशि यदि रिलेशनशिप में है तो पहले तो ये जो दोनों राशि है वो षडाष्टक में आने वाली राशि है। षडाष्टक मतलब इन दोनों राशि के अगर आप गिनती करते हो कुंडलिनी में तो वो परस्पर षष्ठ या फिर अष्टम भाव में आती है, इसीलिए इन्हें षडाष्टक कहा जाता है। दूसरा एक शब्द है जिसे हम मृत्यु षडाष्टक कहते हैं। मृत्यु माने प्रत्यक्ष मृत्यु, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेष राशि का जो स्वामी है मंगल और कन्या राशि का जो स्वामी है बुध, वो परस्पर शत्रु ग्रह है और शत्रु ग्रह होने का कारण और षडाष्टक में आने के कारण इनके जो गुणधर्म हैं, इनके जो गुण विशेष है वो काफ़ी अलग होते हैं। जैसे भी इसके पहले हमने इसके बारे में वर्णन जो किया कि इनके जो गुण हैं वो काफ़ी अलग होते हैं, पूरी तरह से अलग देखे जा सकते हैं या फिर अलग होते भी है। इसी वजह से कभी कभी होता क्या है थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन जैसे कि जीवन का तथ्य भी होता है कि जो बात आप में नहीं है वो अगर आप सामने वाले व्यक्ति में देखते हो तो अट्रैक्शन अपने आप ही बढ़ जाता है। तो वही बात होती है इन दोनों राशियों के बारे में कि
परस्पर जो बातें वीकनेसेस है वो दूसरे के लिए स्ट्रांग होती है। इसी वजह से इन दोनों राशियों में जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है और रिलेशनशिप में काफ़ी जल्दी आ सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद वो जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह से कैरी करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद जो नेचर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि मेष राशि का जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होते हैं इनकी कैपेसिटी या फिर इनकी एनर्जी लेवल। अब ये जो फिजिकल एनर्जी, अब ये जो बात है वो कन्या राशि में उतनी देखी नहीं जाती। हालांकि कन्या राशि की जो एनर्जी होती है वो बौद्धिक होती है। उसी प्रकार फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में देखा जाए तो मेष राशि के जो व्यक्ति उनके फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होते और काम के प्रति उनका जो डेडिकेशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। उसी प्रकार डिप्लोमेसी उनमें नहीं देखी जाती। अब ये जो बात है वो कन्या राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है कि उनमें डिप्लोमेसी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ का थोड़ी कम होती है। हालांकि कन्या राशि में जो डिसीजन पावर है वो थोड़ी कम है। अब ये जो बात है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है मेष राशि के लिए। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, दोनों भी राशियों ने थोड़े से समझ में लेनी चाहिए। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, मेष राशि का जो तीखापन है, वाणी का जो तीखापन है, उसके ऊपर अमल करना ज़्यादा आवश्यक है। और जो कन्या राशि है उन्होंने और एक बात है कि विश्वास, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से विश्वास और ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, क्योंकि मेष राशि को ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और जो निर्णय क्षमता है वो भी काफ़ी फास्ट होनी चाहिए कन्या राशि के लिए। अब ये जो 2-3 बातें हैं इसके ऊपर अगर आप ध्यान देते हो या फिर काम करते हो तो आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकते। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आप दोनों की जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशियाँ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर कुंडली में चंद्रमा के आधारित 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर प्रभाव करते हैं। वो किस प्रकार के हैं इसके बारे में कुंडली देखकर कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था रिलेशनशिप में अगर 2 राशियां हैं मेष और कन्या, तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।